देखिए बेटा, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान देने वाली बात यह कि करंट विल सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज डिफरेंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट रहती है। मान लीजिए मैंने एक सर्किट ले लिया जिसमें R1 R2 R3 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया। अब R1 R2 R3 को कनेक्ट ऐसे किया कि तीनों में जो है जो करंट हम फ्लो कराएं उसमें करंट की वैल्यू सेम रहे। वोल्टेज अलग अलग रहा तो हमने यहाँ से अगर इसका वोल्टेज हम निकाल लें तो हम जानते हैं यहाँ का वोल्टेज अगर हम ओम्स लॉ से V1 अगर यहाँ निकाल लें तो हो जाएगा IR1। यहाँ से अगर V2 की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा IR2 यहाँ तक का, और इसके बाद अगर V3 की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा IR3। तो हमने क्या किया, अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज हमने निकाल दिया। अब हम लोग बाय ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। यूजिंग बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो फॉर R1 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस में हम जानते हैं यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा IR1। सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली फॉर R2 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो वोल्टेज V2 हो जाएगा क्या हो जाएगा IR3। फॉर R3 रेजिस्टेंस टेंस, तब यहाँ पे जो V3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा IR3। वी नो दैट जो टोटल बैटरी का वोल्टेज होगा वो अलग अलग वोल्टेज के बराबर होगा। जैसे अगर क्या आपके घर में 220 वोल्टेज की लाइन आ रही है तो मान लें 60 वाट का आपका बल्ब चल रहा है, 1000 वाट का हीटर चल रहा है, और इसके बाद कितने भी वोल्टेज चल रहे हो तो जितना भी वोल्टेज आपके घर में आएगा उतना ही वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो नेट वोल्टेज होगा अलग अलग वोल्टेज के सम के बराबर रहेगा। यहाँ जो V की वैल्यू जो यहाँ टोटल वोल्टेज होगा V, वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के ऐड के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू हम जानते हैं ओम्स लॉ से IR होता है। यहाँ से V1 की वैल्यू निकालें तो IR1 हो जाएगी, यहाँ से V2 की वैल्यू निकालें IR3 हो जाएगी, और V3 की वैल्यू निकालें तो IR3 हो जाएगी। तो यहाँ से IR, देखिए यहाँ से I कॉमन हो रहा है, I हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I से I कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो बचेगा ये R इज इक्वल टू बचेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अगर हमें अगर इफ m रेजिस्टेंस, इफ n रेजिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज, अगर n रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन कर दें तो यह जो R आएगा वो बेटा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो कभी कभी आपको बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है कि nth रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा या किन्हीं 3 रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा।